कक्षा 9वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम ये पाठ देख लो। अपनी पुस्तक की कौन सी पृष्ठ निकालोगे? जानते हो कहाँ पर आ चुके हैं? पृष्ठ क्रमांक 97 निकाल लीजिएगा। पाठ का नाम है पाठ 4.3 नदिया नरवा में तमुरत है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है ना। कौन है एक रचनाकार? मुकुंद कौशल। ये कवि मुकुंद कौशल जी जो हैं, हमने मुकुंद कौशल के ये जीवन परिचय और कुछ अंश को पढ़ लिए हैं। आ जाओ, कहाँ तक हो गया है? देखो, चौथी कड़ी में आए बेटा। ये भुइयां के बात अलग है, काहे बताओ गुने कर। कोहे रही थे नाने नाने लइका मन अगासियां। ये अंश हो चुका है ना। पीरा की जय जिन मानी के, घुरघपटे अंधियारी माँ, हितबाई के दिया करते, अंत समा प्रकाश यहाँ हैं। पीरा फी जय जिंदगानी के। काव्य की ये पंक्तियाँ हमारे मुकुंद कौशल जी के द्वारा रचित नदिया नरवा में तमुरत है नामक काव्य से उद्धृत है। संदर्भ हो गया ना। प्रसंग छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विशेषताओं का सुंदर चित्रांकन कविवर कौशल जी ने इन पंक्तियों में किए। प्रसंग हो गया। आ जाइएगा व्याख्या। ये भुइयां के बात अलग है, पीरा फी जय जिंदगानी के। घुरपटे अंधियारी माँ, है ना। हमारे इस छत्तीसगढ़ के रहने वाले नर नारी, इनकी जिंदगी किस तरह से व्यतीत होती है, बहुत अच्छा चित्रांकन करते हैं। पीरा फी जय जिंदगानी के, घुरघपटे अंधियारी माँ। अर्थात हम देखते हैं कि यह जो छत्तीसगढ़ है, गांव का देश, गांव का भूभाग है। अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और गांव में क्या है कि वातावरण जो है अंधेला सा रहता है। अब खैर गांव में भी प्रकाश आ चुका। कविवर ने जिस समय वर्णन किए हैं उस समय प्रकाश इतना प्रचलित नहीं था। तो जिस समय प्रकाश नहीं आया था इस छत्तीसगढ़ में विशेष स्थानों पर, तब की ये कविता लिखी गई है। तो कैसी थी स्थिति कि पूरा जो गांव होता था, अंधियारी रात में अंधियार रहा है रे, हाँ, और अंजोरी रात में अंजोर, बिजली बरसे तब, है ना। तो अंधियारी रात में भी प्रकाश और उजेले अर्थात अंजोरी पाक में भी प्रकाश।
अब पहली तो अंधेरी रात में बड़ा मुश्किल, हाथ धरे आदमी नहीं दिखे, ऐसे रंग के अंधेर हो जाए, समझे ना। तो इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, पीरा फी जय जिंदगानी की घुर घटे अंधियारी माँ, हितवाई के दिया करथे अंत समा प्रकाशियाँ। तो क्या उस समय क्या है, जब इस बिजली का जो है प्रचलन बहुत कम था, हमारे इस छत्तीसगढ़ में नहीं था उस समय, तो काय करन हमन कंडील बारन बेटा, कंडील है, दिया है, चिमनी है, ओकरे अंजोर में पढ़न लिखन, ओकरे अंजोर में खावन पियन और सब काम हो। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए नहीं तो मसाल बारे मसाल, हाँ नाचा गम्मत कहो हो जाए तो ऐसा उस समय वातावरण था, जिसका कि सुंदर चित्रांकन कविवर ने किए हैं। कहे कि हितवाई के दिया करते, इस प्रकार से दीपक के प्रकाश में ही हम अपने जीवन यापन किया करते थे। ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राजिया, राम लखन सीता इन्हें पहुना बन के खासियां। देखा ना, ये ममियारो राम लखन के, माता कौशल्या का जन्मभूमि यही छत्तीसगढ़ है। हाँ, अब माता कौशल्या की ये जन्मभूमि है, तब राम और लक्ष्मण ओकर बेटा है नहीं, तो ओकर का होइस, मामा गाँव नहीं होई। तो इसी कहते हैं कवि कि ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राजिया। बानासुर नाम करके हमारे इसमें आता है, रामचरितमानस में इसकी जो है उल्लेख है कि बानासुर इस राज्य का राजा रहा है। हाँ, राम लखन सीता इन्हें पहुना बन के खासियां। जब भगवान जगत पिता परमात्मा का जो जन्म है अयोध्यापुरी अवधपुरी में हो, जब भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास हो जाते ना, तब वो काकी थे ए तरफ आएगी से हैं, और फिर अपन मामा गाँव कभू कभार आबे करे, भगवान समय अनुसार आया करते थे। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम लखन सीता इन्हें पहुना बन के खास यहाँ के लोग, यहाँ के न क्या पूरे भारतवर्ष के नर नारी भगवान राम और लक्ष्मण उसकी सुंदरता को देखने के लिए दौड़ते थे। हाँ, वर्णन आते का कि जब जंगल के रास्ता में भगवान जावत रहा है ना, तब वर्णन आते जैसे ओमे देह का में अरण्य कांड, अब क्या कहते तुम्हारे अयोध्या कांड में आता है प्रसंग। हाँ, तो इस तरह से कि भगवान जगत पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी जिस रास्ते पर भी निकल जाते थे, तो नर नारी उनको देखने के लिए काम छोड़ करके आते थे। वो खूबसूरती थी भगवान की, वो सुंदरता थी बेटा। ऐसे परमात्मा जो है पहुना बन के आइन कह रहा है। हर चौकाले कोंटा तकमा माढ़े है देवता धामी, कौशलई चे गंगा मैया औ पावे कैलाश यहाँ।
देखे ना, हर चौका ले कुंटा तक। चौका अर्थात चौरास्ता, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये अब एक ठन रोड ऐती ले जाते बालों से डहर, एक ठन होती ले आते नाच गाँव ले, हैं एक ठन एती ले आते द्रुग ले, ऐसे तब वो चौका नहीं हो। चौक ओकरे का नाम से वर्णन करते हुए कहा थे का कि हर चौका ले कुंटा तकमा। और कुंटा का जैसे अपन कॉर्नर कहते हैं ना अंग्रेजी में, कुंटा समझ गए तुम। तो कोने का जो इस तरह से चौक से लेकर के कोने तक हमारे छत्तीसगढ़ के में जगह जगह देवता धामी विराजमान हैं, विराजते हैं। कौशली चे गंगा मैया औ पावे कैलासिया। पवित्र स्थान गंगा मैया है ना, कितना पवित्र जल है यहाँ, है तो प्रवाहित है। ऐसे जो है इतिहास बतला रहा, सुना बेटा। इस तरह से ये नदिया नरवा मातौरत है। मुकुंद कौशल का ये पाठ पूर्ण हो गया। आ जाओ, इसके कुछ शब्दार्थ है, आगे देखो बेटा जल्दी से। टिप्पणी देखो, बाणासुर का है, कौन है, तेकर बारे में बता है। देखो पुराणों के अनुसार असुर राज बाणासुर बलि वैरोचन के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था। हैं वैरोचन के 100 पुत्र रही से तेमें ये सबले बड़े रही से बलि बाणासुर, समझे ना। जो पाताल लोक का राजा था, जाना था ना, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, ऐसा हमारे शास्त्र में ये वर्णित है ना। शोणितपुर अथवा लोहितपुर उसकी राजधानी थी। कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ था, देखा ना। बाणासुर त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी। कृष्ण से भी इन्होंने युद्ध किया था, जिसमें कृष्ण ने बाणासुर के सहस्त्र हाथों में से 2 को छोड़ करके शेष काट डाले थे। उसे महाकवि, उसे महाबली सहस्त्रार्जुन और भूतराज भी कहा जाता था। नरवा नाला तौरत है, तैर रहा है। पत्थरा पत्थर है, भूइया जमीन, भोमरा सूर्य के ताप से गर्म धूप, ठीक है। टकराहा आदि अभ्यस्त और खुडवा कबड्डी के समान एक खेल है ना। नाने नाने छोटे छोटे, फीजे भीगा भीगा हुआ है ना, माढ़े रखे, पहुना मेहमान, आगास आकाश या आसमान, और घुरघपटे अत्यंत घना, देखे ना। इस तरह से ये शब्दार्थ हो गया। आ जाओ अभ्यास के प्रश्नों को देखो, जल्दी से बेटा। निर्देश, क्या निर्देश देता है? हिंदी में दिए गए भी प्रश्नों के उत्तर, हिंदी तथा छत्तीसगढ़ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ी अपनी मातृभाषा में लिखिए। नदिया नरवा में तौरत है मनखे के ये विश्वास यहाँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। ये किस भाषा में है? मातृभाषा हिंदी में है, इसलिए इसका उत्तर तुमको हिंदी में देना पड़ेगा, याद रखो। तीपन घोमरा बरसत पानी में हैं हमन टक रहा हन में छत्तीसगढ़ के लोगों की कौन सी विशेषता का दर्शाया गया है? ये भी मातृभाषा में है और इसका भी उत्तर तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। नंबर 3, लइका मन आकाश ला बोहे रही थे के का मतलब है? अब ये का में है? ये हमार क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी में है, तो इसका उत्तर तुम छत्तीसगढ़ी में लिख सकते हो। लिखोगे। चतुर्थ, कवि हर छत्तीसगढ़ ला राम लखन के ममियारो कौन आधार में कहे है? छत्तीसगढ़ी में ही इसका उत्तर दे। दोनों प्रश्नों का तीसरा और चौथा छत्तीसगढ़ी में ही लिखना है और एक से जो है 2, ये 4 प्रश्न है बेटा। इस 4 में 2 तो मातृभाषा और 2 छत्तीसगढ़ी में लिखने हैं। आगे पाठ के आगे जो प्रश्न है उसको भी बनाने हैं, ठीक है? कल अगले पीरियड में इसको समझा दूंगा, ठीक? ये प्रश्नों का उत्तर लिख लेना बेटा।